सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो इतना इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है और मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि मैं एक फ्रेशर हूँ। मतलब मैं एक नया घर बना रहा हूँ और इससे पहले मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो अभी जो मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको सब कुछ वो सच्चाई बताने वाला हूँ। और आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि ये जो अभी देख रहे हो ना सामने, ये लकड़ी का चौखट है, ठीक है, जिसको हम कपूर साल की लकड़ी कहते हैं। कपूर साल, आपको पता है कपूर साल की लकड़ी चौखट के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके बाद सखुआ होती है, सखुआ काफ़ी महंगी होती है, इसलिए हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो कपूर साल की लकड़ी जो हमें 2150 रुपये स्क्वायर फीट मिली, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, देख लो, ये मैं आपको बिल शो कर रहा हूँ। इसका बिल में हमसे 78,000 समथिंग कुछ रुपए है, बिल में शो कर रहा हूँ। बिल में आप पूरा पूरा इसका रेट देखो कि लिया गया है। तो इस बिल के हिसाब से और इस लकड़ी के हिसाब से ये ठगी हुई है मेरे साथ, ठीक है, 10,000 रुपये की। 10,000 से ऊपर की है, लेकिन 10,000 मैं बोलूँगा कि 10,000 की ठगी हुई है। तो मैं इसलिए कहता हूँ, ठीक है, ये मेरा रूम है, ठीक है, जहाँ मैं अभी रहता हूँ रेंट पे। इतनी बड़ी ठगी जो मेरे साथ हुई, ठीक है, मैं गया वहाँ पे, पेमेंट भी कर दिया था, पेमेंट करके मैं आ गया। फिर मुझे कहते ना कि एक भला इंसान भी होता है, तो जो हमारा जो मिस्त्री था, जो कारपेंटर था, उसने ये बात बताई कि भैया ऐसी सी बात है, ठीक है, आपके साथ जो भी हुआ वो 10,000 की ठगी हुई है। अब ये ठगी क्या है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइज ये वीडियो में अभी तक कोई वीडियो का शेयर नहीं बोला कि शेयर कीजिएगा, पर मैं ये बोलूँगा कि ये वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हर एक बंदे को, हर एक इंसान को ज़रूरत पड़ता है लकड़ी का, ठीक है। लकड़ी में इतना बड़ा ठगी देखो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लगभग मेरे 50 से प्लस के पीस होंगे, 50-55 पीस हैं। 9 फीट भी है, 7 फीट भी है, 3.5 फीट भी है। इस हिसाब से इतना बड़ा ठगी 10,000 का, यार मैं समझता हूँ कि घर मकान बनाने में अभी मतलब मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंस है उसका, 10,000 का, मैं समझता हूँ, ठीक है। और जो बना रहे होंगे वो भी समझते होंगे। तो मैं आपको डिटेल्स में इसकी कवर बताऊंगा। पहले आप ये इसके जो मैंने इसका डिटेल्स दिया वो मैं नाम रिवील नहीं करूँगा कि कौन किया है ऐसा, कहाँ का टिम्बर था, कहाँ का वो आड़ा मशीन जिसको बोलते हैं, वो लकड़ी वाला किया, लेकिन उसकी नहीं थी, क्योंकि वो तो भाई मार्केट लगा कर बैठा हुआ है, वो तो ठगने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन मैं ठगा गया, ठीक है। और लेकिन ये चीज़ है ना कि उसने पहले दिन बोल रखे थे कि मेरे यहाँ की लकड़ी और रेट आप देख लेना। हालांकि 2300 क्यूबिक फीट स्क्वायर फीट बताया, क्यूबिक फीट, लेकिन मैंने 2150 लगाया, वो 2150 का रेट लगा दिया, ठीक है, 2150। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ऐसे भी होता है। जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं ये बता दूं कि ये लकड़ी की जो चौड़ाई होती है, ठीक है, ये लकड़ी की चौड़ाई हुई, ये लकड़ी की लंबाई हुई, ठीक है। तो हम क्यूबिक फीट में कैसे नापते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब लेंथ, ठीक है, ब्रेथ, ठीक है, ऐसे हो गया, और ऐसे ऐसे और ऐसे हम लोग हाइट लेते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर लेट इस निकालें तो वो मुझे बोलता है कि लकड़ी की जो चीरन है, ठीक है, जो लकड़ी की चिराई है वो पता नहीं उसका क्या थॉट था, एक अलग ही, कि 0.2 लगता है, ठीक है। जैसे अगर अगर आप 4 इंची की लकड़ी ले रहे हो तो वो आपसे कैलकुलेशन में पेमेंट 4.2 का लेगा। अब मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था और ना ही उसने मुझे पहले बता रखा था, लेकिन हाँ, ये चीज़ उसने पहले बताई होती तो शायद मेरा दिमाग और मेरा कैलकुलेशन कुछ अलग लेवल पे काम करता। उसने मुझे ये बात पहले नहीं बताया था। दूसरी चीज़ कि ठीक है 4.2 मतलब अगर मेरी 4 इंच की लकड़ी है और ढाई बाई 4 की, ठीक है, ऐसे मोटाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 4/2, ठीक है। तो अगर ये 2.5 है और उसने मुझसे 2.5 मतलब 2.5 ढाई हुआ तो 2.7, और इधर से 4 है तो 4.2 का रेट लिया, ठीक है, वो चीज़ दिखा मुझे। लेकिन वो गलती क्या हुई मुझसे कि मैं इसका नाप ही किया ही नहीं। इसमें लगभग ये 1-2 mm कम है इधर से, और 1-2 mm कम है। अब बहुत लोगों के लिए मैटर नहीं करता, क्यों, अरे इतनी सा, लेकिन गाइज मैं सच बता रहा हूँ, मैं भी इसको बहुत अच्छे तरीके से इग्नोर किया, हंस के। लेकिन जब एक कैलकुलेशन बैठा और जब मेरा 10,000 रुपये मुझे दिखाई दिए कि मेरा 10,000 रुपये इधर से उधर हो गया, तो मुझे, क्योंकि ये बहुत बल्क में है ना, और बल्क में कोई भी सामान होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था, इसलिए मैं ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे अगर पहले से पता होता तो शायद मैं इस पर फोकस करता, लेकिन नहीं पता था। पर गलती मेरी थी कि मैं अवेयर नहीं था, लेकिन अब मैं जान गया हूँ, अब मेरे साथ हो गया, तो मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ ताकि आप लोग इससे अवेयर होकर लोगों को पहुँचाओ और बोलो कि ऐसे भी लकड़ी में इस तरह से ठगी होती है कि आपको यहाँ पे। तो मैं क्या बोल रहा था कि
अगर वो मुझसे 4.2 का लिया है तो एटलीस्ट पूरा मेरा 4 होगा, तब तो 4.2 मैंने दिया, तो 4 ये होना चाहिए ना, लेकिन 4 नहीं था। ठीक है, ये 4 नहीं है। अभी मैं स्केल ला रहा हूँ और स्केल से आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो इस लाइट में मैंने अभी गेट खोल दिया है और लाइट आपको प्रॉपर मिल रही होगी। ठीक है, सो अभी मैं आपको क्या दिखा रहा था, मैं स्केल लेकर आ गया हूँ और आप देखो इस स्केल के हिसाब से आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये इंच नज़र आ रहा होगा। देख लो यहाँ से यहाँ 1 इंच, ये 2 इंच, ठीक है, 6 इंच तक होती है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे 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 ठगी होता है। देखो मैं थोड़ा इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। अब देखो प्रॉपर 4 इंच होना चाहिए, मतलब ये 4 होना चाहिए। मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, देखो ये लाइन है, ये लाइन मैंने यहाँ रख दी। ठीक है, इधर आता हूँ, देखो दिख रहा है आपको 5 कहाँ आता, ध्यान से देखने की कोशिश करना। यहाँ मैंने रख दिया, एकदम लाइन है, क्लियर लाइन है। अब इधर देखो, यहाँ देखो है, भाग रहा है ना, देखो देखो लाइन कहीं और दिख रहा है। देखो यहाँ से मैंने हिलाया नहीं है, देखो ये बिल्कुल लाइन पे है। और यहाँ देखो, ठीक है, लगभग 1 mm कम है। ठीक है, देखो एक, यहाँ देखो, ये देखो दिख रही है यहाँ पे, देखो ये ऐसे होनी चाहिए थी, ये आपको ऐसे होनी चाहिए थी 2.5 के लिए, ये होता तो प्रॉपर होता, लेकिन देखो इधर से भाग गया है। अब मैं इधर से इसको बराबर करता हूँ, देखो, और इधर देखो है 1 mm कम, तो 1 से 1.5 mm कम है। तो इस अनुसार आप अगर कैलकुलेट करोगे पूरा का, आपको लगभग देखो, क्योंकि बल्क में है ना, एक चौखट और दरवाज़ा लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा है ना। देखो यहाँ भी देखो, अंदर भी है, बहुत ज़्यादा अंदर है, खिड़की का अंदर है अभी, तो यह दरवाज़ा का पूरा है। तो लगभग लगभग मैंने आपको दिखाया। इस हिसाब से गाइज आप जब भी वहाँ जाओ, ठीक है, और मैं स्केल से, वो लोग स्केल से जो कैलकुलेट, ये स्केल नहीं होता, ये तो ट्रांसपेरेंट था, दिखता है आर पार, इसलिए मैंने मैंने ये आपको नॉलेज के लिए बताया। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वो जो स्केल आता है छोटा वाला, जो 15 फीट की जो होती है, जिससे हम लोग दरवाज़ा वगैरह, जो कारपेंटर के पास देखोगे, वो वाली स्केल की जो सामने से जो यहाँ की जो फ्रंट की जो स्टील होती है, उस स्टील को उस स्टील को अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ मोड़ देता है। ठीक है, और उसके बाद वो ऐसे आपको नाप नाप के दिखाएगा। ठीक, तो उसके हिसाब से वो सही आता है। इसलिए मैं जब भी वहाँ जाना, अपना स्केल लेकर जाना, अपना इंच टेप लेकर जाना और अपने इंच टेप से नापना। और नहीं तो उसका इंच टेप यहाँ से देखना मुड़ा हुआ होगा स्टील उसका, अगर स्टील मुड़ा हुआ होगा तो उसको बोलना कि नया स्टील वाला दो, उससे मैं करूँगा। अगर आप 70,000 50,000 का सामान लेने जाते हो तो लगभग 20 30 40 रुपये की, आप 50 रुपये की ये सामान ज़रूर लेकर जाना। तो गाइज़ यहाँ मैं दुकान वाले को बुलाकर सारा लकड़ी निकलवा दिया हूँ बाहर, और आप देख रहे हो कि अभी भी बहुत सारी लकड़ियाँ अंदर है, जिसको मैं बाहर निकलवा रहा हूँ। और निकलवाने के बाद मैं जितनी इधर एक साइड लकड़ी जितनी रख रहा हूँ, वो जो 4 इंची बाई 2.5 इंची है वो रख रहा हूँ प्रॉपर, और एक साइड जो रख रहा हूँ जो कम है वो। और इसमें आप देखो कि ज़्यादा जो देखने को मिल रहा है, ये जो कम है वही है। ठीक है, जो 4 इंची से कम है वो एक साइड रखाया है, और सबसे ज़्यादा कम वाला ही है। ठीक है, और जो उधर कम है सटाकर जो दीवार के पास रखा हुआ है, वो सही लकड़ी है, और वो बहुत थोड़ी सी है। देख लो गाइस, इतनी ज़्यादा लकड़ी निकली है यहाँ पे, अब मैं खुद भी हैरान था। ठीक है, और कोई सोच नहीं सकता है कि इस तरह से लगभग 80% लकड़ी जो था वो आपको गलत निकला है। और देख लो यहाँ पे सामने जो स्काई कलर का बैठे हुए पहन के शर्ट, ये हमारे कारपेंटर है, और ये जो राइट उधर बैठे हुए साइड में वो जो अभी जोड़ रहे हैं, ये हैं कारपेंटर वहाँ के। ठीक है, टिम्बर के हैं। और ये पूरा अभी जितना लकड़ी निकला है, ये सारा जो डिफेक्टिव है उसकी वो जुड़ाई कर रहा है, उसका वो पैसा रिटर्न करेंगे। आपको 4.2 यही बात हो गया कि 4.2 का पैसा लिया, और 4 इंच भी सही से नहीं दिया, और उससे आपके लगभग थोड़े इतने में ही मेरा 10,000 रुपये सेव हो गए। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था गाइज़, मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ साथ में, मैं इतने साथ आइडिया नहीं था, लेकिन अब मैं आइडिया शेयर कर दिया हूँ गाइज़। अगर ये आइडिया सबसे शेयर करो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर ज़रूर करना गाइज़। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि उसने मुझसे 10,000 की जब से मुझे ये पता चला कि मैं 10,000, क्योंकि मैंने पूरा पेमेंट कर दिया ना, मैं पेमेंट कर दिया। उसके बाद मैं कारपेंटर के इंतज़ार में था, कारपेंटर आया, सब कुछ बताया, फिर जाके मुझे पता चला। लेकिन सोचो गाइज़, ऐसे 10-10 लोग भी होंगे, और 10-10 लोग से के हिसाब से 10 आदमी से भी अगर 10,000 लिया तो 1 लाख का वो ठगी एक दिन में कर रहा है। ठीक है, गलती उसकी नहीं है, गलती लेने वाले की है। सो अवेयरनेस इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। सो मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, और ये सारी चीज़ों से, ये ठगी से बचना है तो मेरा वीडियो ज़रूर देखना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।